गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल, आपके चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चंस। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे क्वेश्चन उनको मिलते रहें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अब देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखना है करना कैसे है। लिखा हुआ जी एंड एम, दो पार्टनर हैं, एक जी है और एक एम है। वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3। 5:3 में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, पहला लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चंस को करें, सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएं आप, छोटा सा इस तरीके से आप बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ऐसे बनाएंगे। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब आप इधर लिखेंगे, जितनी भी आपकी इनकम होगी वो आपने इधर लिखनी है। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस इधर लिखे जाएंगे जो कि डेबिट होता है, सारी इनकम आपकी इधर लिखी जाएंगी जो कि क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर आप बुक में देखें, बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 12% देना है। ठीक है ना, उनकी कैपिटल पर। एक जी है और एक एम है, तो आपने इधर लिखना है। जब भी कंपनी किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है तो इसका मतलब उसका एक्सपेंस है वो। ठीक है ना, खर्चे हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दो हैं बंदे, एक जी है एक एम है। कितना देना है? 12% देना है। तो 3 लाख का 12% कितना होगा? 36,000 एक हो जाएगा, और 2 लाख का 12% कितना होगा? 24,000 हो जाएगा। दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो बाहर लिख देंगे स्टूडेंट्स 60,000, ऐसे लिख देना है आपने। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए आप। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है आपके पास, जी शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹40,000 पर एनम फॉर एक्स्ट्रा टाइम ही डिवोट्स टू द बिजनेस। एक जी पार्टनर है, जो कि यहाँ पे जी और एम है हमारे पास। इसमें से जो जी है ना, वो कंपनी को अपना एक्स्ट्रा टाइम देता है। ठीक है ना, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपना एक्स्ट्रा टाइम कंपनी को देते हैं, जिसके बदले कंपनी उनको रेवेन्यूशन यानी कि उनको एक्स्ट्रा पैसा देती है ना, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लेके आती है, या इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। जी शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹40,000 पर एनम फॉर द एक्स्ट्रा टाइम ही डिवोट्स टू द बिजनेस। तो आपने यहाँ पे लिखना है टू जीज सैलरी, ऐसे करके, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट, अ कमीशन ऑफ अ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू बी एम। ठीक है ना, एम को जो दिया जाना है फॉर हिज एक्स्ट्रा एफर्ट इन द मार्केटिंग फॉर द फर्म। फर्म के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम पे मार्केटिंग करता है, कौन? पार्टनर। ठीक है ना, उसको 5% कमीशन दी जानी है। तो एम, जो एम है उसको कमीशन, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 एम्स कमीशन, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। 31 मार्च के लिए जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख, ऐसे करके। ठीक है जी, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट ऑल्सो आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ शोन बाय द फर्म। आप सबसे पहले क्या करेंगे? कमीशन निकालेंगे। पहले इसमें लिखा हुआ है द कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे 5% कमीशन निकालिए, ये है नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करने पर जो कमीशन निकाली जाती है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं बच्चों। ये नेट प्रॉफिट है, इसका आपको 5% निकालना है। तो 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 एम्स कमीशन 10,000। ठीक है, ये हो गया यहाँ ऐसे। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो वाई, क्यों नहीं सीखा है? अब सीखिए। 2 लाख है तो यहाँ पे देखो ये 2 लाख है, और ये यहाँ पे कितना है? 1,10,000। तो ये कम है, ये ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा, या डेबिट या क्रेडिट, जिस तरफ से अमाउंट ज़्यादा होंगी उसको यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। अगर अभी तक नहीं लिखा है तो लिखिए, लिख क्यों नहीं रहे हैं? वाई 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख में से आप इन तीनों को अमाउंट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, या डिविजिबल प्रॉफिट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 90,000 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, बहुत इजी है। अब इस 90,000 को आपने क्या करना है,
इस रेशो में बांट देना है जो रेशो आपको गिवन है यहाँ पे 5:3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 90,000 इंटू 5/8, 90,000 इंटू 3/8। 5 और 3 8 होता है, डिनोमिनेटर्स में दोनों का समीशन आएगा, ठीक है। 45 1 2 3 4 अपॉन में 8, ठीक है। 2 7 1 2 3 4 बाय में 8, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, 8 5 जा 8 6 ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, 48 हो जाएगा। तो 5 6 16 2 5 0, यानी कि जो आपका पहले वाला पार्टनर है, एक आपके पास जी है और एक एम है, जी को मिल रहा है 56250, ठीक है। 90,000 में से 56,250 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 33 आ रहा है, 250 750 हो जाएगा। ऐसे करना है आपने, ठीक है। जल्दी से सीख लीजिए क्वेश्चंस, बहुत आपके काम आने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।